इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च का फैसला कर लिया है और इंशाअल्लाह अज़ीज़ 26 मार्च को पूरे मुल्क से लॉन्ग मार्च के काफ़िले इस्लामाबाद की तरफ रवाना होंगे। पीडीएम का 26 मार्च से लॉन्ग मार्च का ऐलान। मुल्क भर से काफिले इस्लामाबाद के लिए निकलेंगे। सरबराही इजलास के बाद मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि सेनेट इलेक्शन भी मुश्तरका तौर पर लड़ेंगे। उनकी लड़ाई गैर जमहूरी अमल के खिलाफ है। फॉरेन फंडिंग केस में ओपन ट्रायल का ड्रामा रचाया गया है। इमरान खान अब सादिक व अमीन नहीं रहे, सारी दुनिया को चोर और करप्ट कहने वाला सबसे बड़ा करप्ट साबित हुआ है। पीडीएम ने जस्टिस रिटायर्ड शेख अजमत सईद की सरबराही में बनाए गए ब्रॉडशीट तहकीकाती कमीशन मुस्तरद करने, कौमी असम्बली में एहतजाज जारी रखने और हुकूमत से किसी किस्म का ताउन न करने का ऐलान भी कर दिया। लॉन्ग मार्च कितने दिन का होगा ये जानने के लिए इंतजार फरमाएं। मरियम नवाज का रद्द-ए-अमल, कहा इस बार धरना मिलकर देंगे। तहरीक अदम एतमाद पर बातचीत चल रही है। उस्मान बुज़दार को क्यों हटाएं? जब तक वो बैठे रहेंगे पता चलता रहेगा कि नून लीग और जाली हुकूमत में फ़र्क क्या है। बल्दियाती इलेक्शन का शोशा लॉन्ग मार्च को मुतासिर करने के लिए छोड़ा गया है। जो भी गैर जमहूरी अमल में शरीक होगा हम उसकी मुखालफत करेंगे। वफाकी वज़ीर इत्तला शिबली फराज ने कहा है कि अपोजिशन जमातें लॉन्ग मार्च का शौक पूरा कर लें, हुकूमत इन्हें खुशामदीद कहेगी। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए शिबली फराज का कहना था कि पीडीएम के इजलास में कुछ भी नहीं हुआ, अपोजिशन मुत्तफिक नहीं हो सकी। ये ऐसा नाटक है जिसका कोई अख्तिताम ही नहीं। इनकी नाकामियों की लंबी फहरिस्त है। शिबली फराज ने कहा कि एक दूसरे पर करप्शन केस बनाने, सड़कों पर घसीटने का बोलने वाले मिलकर सेनेट इलेक्शन लड़ेंगे। साबित हुआ कि लूट मार और इक़्तिदार के लिए यह सब एक है। कौमी असम्बली में दूसरे रोज भी एहतजाज, नारे, शोर शराबा। ऑपोजिशन अरकान प्ले कार्ड्स ले आए। चोर, नालायक, नाअहल, घर जाओ के नारे। ऑपोजिशन अरकान ऐवान में डेस्क और सीटियां बजाते रहे। हुकूमती और ऑपोजिशन अरकान स्पीकर डाइस के सामने गुत्थम गुत्था हो गए। वफाकी वजीर फवाद चौधरी वीडियो बनाते रहे। जब उनसे सवाल हुआ कि हुकूमत में होते हुए आपने कोरम मुकम्मल ना होने की निशानदेही क्यों की, तो बोले वो बताना चाहते हैं कि जब तकरीर के दौरान कोरम मुकम्मल ना हो तो कितना दुख होता है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि गिनने में पता लगे कि कितना दुख होता है जब तकरीर रुकती है इधर। ये तो इस्तीफे देने के लिए आए थे और फिर इस्तीफा देते रातों रात पता नहीं क्या हुआ। तो राज है, तो राज खोलना नहीं चाहता। वो राज में खोलना नहीं चाहता कि वो जाविया तब्दील कैसे हो गया, वो मौक़िफ़ में ये लचक पैदा कैसे हो गई। वो मुंह पे मारने वाले आज मुंह की खा रहे हैं। ऑपोजिशन अरकान तो इस्तीफे देने वाले थे, फिर रातों रात क्या हुआ ये राज नहीं खोलना चाहता। कौमी असम्बली में ऑपोजिशन के शोर शराबे के दौरान वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी की ऑपोजिशन पर कड़ी तनकीद। कहा सेनेट इलेक्शन में ओपन बैलेट पर हंगामे से ऑपोजिशन बेनकाब हो गई। आईनी तरमीम को मंजूर कराने में कामयाब हो या ना हो, हमारा असूली मौक़िफ़ कामयाब हो गया। इस रवैये के बाद ऑपोजिशन को इस बिल पर बात नहीं करने देंगे। मैं राजा रेंटल हूँ, मैं राजा हूँ, लेकिन तुम कौन हो? तुम कौन हो? अपना तारुफ कराओ। जनाब स्पीकर, ये झूठे और मकार लोग ये हमें दर्श देते हैं। जो लोटा है ना वो बात करने के काबिल नहीं। शर्म करो, शर्म है नहीं है। शर्म की अगर मिलती बाजार से तो मैं लेकर इनको दे देता।
खुदा की कसम, शाह महमूद कुरैशी साहब ने अपनी तकरीर में खुद कहा कि ना तो हमारे पास नंबर हैं ना नंबर होंगे, लेकिन हम अपोजिशन को एक्सपोज करना चाहते हैं। तरमीम आप करने जा रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, पल्ले नहीं तेला ते कर दिए मेला मेला। ये नहीं पास होने देते सानी तरमीम को। हम तो बात करना चाहते हैं, हमारे सारे लोग बात करना चाहते थे, ये नहीं करना चाहते क्योंकि इन्होंने एडवांस पकड़ लिया है बाबा। साबिक वजीर आजम राजा परवेज अशरफ के विफाकी वज़रा पर करारे जवाबी वार। कहा कि वो राजा रेंटल हैं मगर हुकूमती अरकान कौन है? झूठे और मक्कार लोग, जो लोटा है वो बात करने के काबिल ही नहीं है। शाह महमूद कुरैशी ने तस्लीम किया कि तरमीम के नंबर्स नहीं, सिर्फ ऑपोजिशन को बेनकाब करना चाहते हैं। जेब में नहीं धेला, कर दी मेला मेला। हुकूमती अरकान आईनी तरमीम इसलिए नहीं चाहते कि उन्होंने एडवांस पैसे पकड़ लिए हैं। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज यौम यकजहती कश्मीर, कश्मीरियों की मुकम्मल हिमायत के आज़म और मकबूजा कश्मीर में निहत्ते कश्मीरों पर काबिज भारतीय अफवाज के जुल्म और बर्बरियत की मजम्मत के साथ मनाया जाएगा। पाकिस्तान और दुनिया भर में मजलूम कश्मीरियों से इजहार यकजहती के लिए रैलियाँ निकाली जाएंगी। जलसों और एहतजाजी मुजाहरों का अहतमाम किया जाएगा। बैरून मुल्क पाकिस्तानी सफारतखानों और हाई कमीशंस में खुसूसी तकरीबात मुनक्किद होंगी। कोहाला पुल पर सबसे बड़ी इंसानी हाथों की जंजीर बनाई जाएगी। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा है कि मकबूजा कश्मीर और खित्ते के अवाम अमन के मुस्तहक हैं। आर्मी चीफ का लाहौर गैरजन के दौरे में अफसरान से खिताब। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने मशरक़ी सरहद की ताज़ा तरीन सूरत हाल और मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल से अफसरान को आगाह किया। आर्मी चीफ ने पाकिस्तान और खित्ते में पायदार अमन से मुतालिक अपने विजन पर भी रोशनी डाली। वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात शबी फराज ने कहा है कि पाकिस्तान कश्मीरियों की अखलाकी, सियासी और सिफारती हिमायत जारी रखेगा। सदर पाकिस्तान यौम यकजहती कश्मीर पर आज आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली से, जबकि वज़ीर आज़म कोटली में तकरीब से खिताब करेंगे। यौम यकजहती कश्मीर पर PDM की जानिब से आज मुजफ्फराबाद में अवामी जलसे का एहतमाम। जलसे से मौलाना फजल रहमान, मरीम नवाज, बिलावल भुट्टो जरदारी और PDM के दीगर कायदीन खिताब करेंगे। मौलाना फजल रहमान कहते हैं कि कश्मीर को बेच दिया गया है, कश्मीरियों पर मजालिम हो रहे हैं, कश्मीरियों के साथ हैं। मुल्क को मुनज़्ज़म तरीके से तबाह किया जा रहा है। जब मीडिया तबाह होता है तो मुल्क तबाह होता है। जस्टिस काजी फैजीसा के बल्दियाती इंतखाबात से मुतालिक केस की समाअत में रिमार्क्स। कहा हर मुखालिफ गद्दार और हुकूमत की हिमायत करने वाला मुहिब्बे वतन बताया जा रहा है। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि मुल्क हालत जंग में है। जस्टिस मकबूल बाकी ने रिमार्क्स दिए कि मुल्क में वाकई एक जंग जारी है, लेकिन अवाम के खिलाफ। जजेस को ऐसी गुफ्तगू से एतराज़ करना चाहिए, लेकिन क्या करें, मुल्क में आइडियल सूरत हाल नहीं, कब तक खामोश रहेंगे। काजी फैजीसा ने रिमार्क्स दिए कि बल्दियाती हुकूमत को ख़त्म करके पंजाब हुकूमत ने आइन की वाज़ेह खिलाफ वर्जी की। क्या पंजाब का हाल मशरक़ी पाकिस्तान वाला करना है? पंजाब के अवाम को हुकूक से महरूम कर दिया। जमहूरियत खोई तो आधा मुल्क भी गया। इलेक्शन कमीशन बल्दियाती इंतखाबात के अखराजात से डराता है। यह खर्च 36 अरकान असम्बली को दिए जाने वाले तरक्याती फंड्स के बराबर है। इलेक्शन कमीशन ने पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा कैंटोनमेंट बोर्ड्स में बल्दियाती इंतखाबात की तारीख दे दी। सुप्रीम कोर्ट में जमा कराए गए जवाब के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा में बल्दियाती इंतखाबात 8 अप्रैल और 29 मई को होंगे। पंजाब में 20 जून, 16 जुलाई और 8 अगस्त को बल्दियाती इंतखाबात होंगे। कैंटोनमेंट बोर्ड्स में बल्दियाती इंतखाबात 8 अप्रैल और 29 मई को होंगे। पंजाब हुकूमत ने बल्दियाती इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन की मुजवज़ा तारीख पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर दिया। मुआविन खुसूसी फ़िरदौस आशिक अवान कहती हैं कि हुकूमत ने 22 अगस्त की तारीख तजवीज़ की है। बल्दियाती इलेक्शन 3 मराहिल में बराह रास्त कराना चाहते हैं।
तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब का कहना है कि सिंध में बल्दियाती इंतखाबात कराना चाहते हैं मगर हल्का बंदियाँ होने तक इंतखाबात नहीं हो सकते। वफाकी हुकूमत ने सिंध के हवाले से जो वादे किए वो आज तक वफा नहीं हुए। सेनेट संजीदा और मेच्योर ऐवान है। मेच्योरिटी के बायस सेनेट को अपने तौर पर अमल करना है, इसलिए सीक्रेसी अहम है। सेनेट इंतखाबात के लिए ओपन बैलेट से मुतालिक सदारती रेफरेंस में सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने रिमार्क्स दिए कि यह भी देखना है कि करप्ट प्रैक्टिस से ऐवान बाला गदला हुआ तो क्या होगा। अटॉर्नी जनरल ने अपने दलाइल में कहा कि MPA पार्टी टिकट पर आता है, उसे पार्टी लाइन पर ही वोट देना चाहिए। सियासी जमात ही अवाम के सामने जवाबदेह होती है। गैर मुंतखब 4 अफराद फैसला करते हैं कि वज़ीर आज़म, चेयरमैन सेनेट और स्पीकर कौन होगा। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि सियासी जमातों में भी जमहूरियत नजर नहीं आती। सेनेट इलेक्शन से मुताल्लिक़ कौमी असम्बली में पेश करदा आईनी तरमीमी बिल पर सेनेट में अपोजिशन अरकान का शदीद रद्द-ए-अमल। सेनेटर रज़ा रब्बानी ने कहा कि सेनेट को एतमाद में लिए बगैर आईनी तरमीमी बिल कौमी असम्बली में लाया गया। सेनेट को बेतौकीर करने की कोशिश की जा रही है। मुशीर किसी तहरीक पर न दस्तखत कर सकता है न ऐवान में पेश कर सकता है। कौमी असम्बली में पेश आईनी तरमीमी बिल पर मुशीर पार्लिमानी उमूर के दस्तखत हैं। सेनेटर शहरी रहमान ने कहा कि सब हॉर्स ट्रेडिंग रोकना चाहते हैं मगर सेनेट इलेक्शन का तरीका बदलने के लिए ऑपोजिशन को एतमाद में लिया जाए। तहरीक इंसाफ के सेनेटर फैसल जावेद खान का लॉन्ग मार्च को खुशामदीद। कहा कंटेनर हाजिर है, ये सब रिपीट ब्रॉडकास्ट है, कुछ भी कर लें इमरान खान इन्हें NRO नहीं देंगे। ऑपोजिशन ने मुश्तरका हिकमत अमली अपनाकर अच्छा किया, ये सारे एक जैसे हैं, इकट्ठे ही अच्छे लगते हैं। बलोचिस्तान असेंबली इजलास में लोड शेडिंग पर ऑपोजिशन अरकान का एहतजाज। सना बलोच ने कहा कि आज मुल्क में इजाफी बिजली है लेकिन हमें नहीं मिल रही। सूबे में अंधे बहरे और गूंगे की हुकूमत है। इस बयान पर ऑपोजिशन बेंचेस का रद्द-ए-अमल, शोर शराबा। नून लीग के दानियाल अजीज का मुआविन खुसूसी शहजाद अकबर को क्रिमिनल कोर्ट प्रोसीजर के तहत अदालत ले जाने का ऐलान। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि शहजाद अकबर ने उनके वालिद पर करप्शन का इल्ज़ाम लगाया। उनके वालिद का नाम अनवर अजीज़ है जिनका नवंबर में इंतकाल हो गया था। 2400 केनाल अराजी से उनका कोई ताल्लुक नहीं। ये ज़मीन क़याम पाकिस्तान से कबल भेड़पाल स्कीम के तहत दी गई थी। उनके वालिद इस ज़मीन के मामले पर उन्हें अदालत में ले गए। अदालत ने उनके वालिद के हक़ में फ़ैसला किया। गिलगित बल्तिस्तान में भी भारत की शरंगेजियां मुसलसल बेनकाब हो रही हैं। पाकिस्तान मुखालिफ बयानिए के लिए गिलगित बल्तिस्तान के नौजवान मेहदी शाह रिजवी को हिंदुस्तान की प्रॉक्सीज इस्तेमाल कर रही थीं, जिसने एतराफ़ करके सारी साजिश बेनकाब कर दी। मेहदी शाह के अहल खाना की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि भारतीय एजेंसियां मासूम पाकिस्तानियों को इस्तेमाल कर रही हैं। गिलगित बल्तिस्तान को सूबे का दर्जा देने का मुतालबा। भारतीय पार्लियामेंट में पाकिस्तान के शायर इनकलाब हबीब जालिब के अल्फाज गूंज उठे। रुकन पार्लियामेंट डॉक्टर मनोज झा ने कई दिनों से मुजाहरे करने वाले किसानों से इजहार यकजहती करते हुए राज्यसभा में आवाज़ उठाई और अपनी तकरीर का अख्तिताम किसानों के हक में हबीब जालिब के अशार पढ़कर किया। लाहौर में मारूफ गुलकार बिलाल सईद और उनके भाई के दरमियान लड़की से दोस्ती पर पुलिस की मौजूदगी में झगड़ा। बिलाल सईद ने भाई को थप्पड़ और लड़की को ठोकरें मारी। लड़की भी बिलाल सईद को मारने की कोशिश करती रही। पुलिस का कहना है कि बिलाल सईद ने अपने भाई के खिलाफ मुकदमे की दरख्वास्त दी थी। फरीक़ैन में सुलह हो जाने पर मुकदमा दर्ज नहीं किया गया। गुलकार बिलाल सईद का कहना है कि उनके भाई ने उनके घर में तोड़फोड़ और बहुत बदतमीजी की थी, जिस पर झगड़ा हुआ। ये उनका निजी मसला था जो हल हो चुका है। इमरान बट 15, आबिद अली 6, अजहर अली 0 पर आउट। उसके बाद बाबर आजम विकेट पर टिक गए। दिलकश स्ट्रोक्स खेले, 77 रन बनाए। फवाद आलम ने बाबर का खूब साथ निभाया, 45 रन बनाए। दोनों क्रीज पर मौजूद। बारिश के बायस खेल रुका तो पाकिस्तान ने 58 ओवर्स में 3 विकेटों के नुकसान पर 145 रन बनाए थे। गीली फील्ड के बायस पहले दिन का खेल खत्म कर दिया गया।
PSL 6 के दौरान 20% शायकीन को ग्राउंड में जाने की इजाज़त। NCOC इजलास में PCB हुकाम की शिरकत। कोरोना SOPs पर अमल दरामद की सूरत में शायकीन ग्राउंड में आ सकेंगे। मेरा दिल फट रहा है भाभी, मुझसे नहीं हो रहा काबू, मैं क्या करूं? सुनते हैं अपनी धड़कन तेरे तड़पने में, फर्क नहीं अब मेरे दिल के धड़कने में। और तजस्सुस भरे इंतजार की घड़ियां खत्म हुई। शुरू होने से पहले ही पसंदीदगी की सनद हासिल करने वाली ड्रामा सीरियल खुदा और मोहब्बत 12 फरवरी से नशर की जाएगी। ड्रामे के प्रोमोज और OST को YouTube पर शानदार पजीराई मिली। 7 स्काई एंटरटेनमेंट के तहत प्रोड्यूसर्स अब्दुल्ला कादवानी और असद कुरैशी की तख्लीक ड्रामा सीरियल खुदा और मोहब्बत 12 फरवरी से हर जुमे की शब 8 बजे जियो पर नशर किया जाएगा।